Hello students, today we are going to start next chapter. This is third chapter Little World of Mud. छोटी सी दुनिया मिट्टी की, ये चैप्टर का नेम है हमारी छोटी सी दुनिया मिट्टी की। तो इस चैप्टर को जानने के लिए, समझने के लिए अच्छे से रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। I had never thought there was much to be found in the rainwater pond behind our bungalow in North India. उत्तर भारत में हमारे बंगले के पीछे एक तालाब है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, सोचते भी नहीं है जिसके बारे में। उसमें अक्सर बारिश का पानी भर जाता है तालाब में, एक्सेप्ट फॉर क्वांटिटीज ऑफ मड एंड द ओकेजनल वाटर बफेलो। वहाँ पर मतलब बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी कीचड़ जम जाता है और कभी कभार तो भैंस भी आती हैं उसमें। इट वॉज माई ग्रैंड फादर हु इंट्रोड्यूस मी टू द पॉन्ड एज डाइवर्स लाइफ। मेरे दादाजी मुझे उस तालाब की दुनिया के बारे में बताते हैं, किस प्रकार है उस तालाब की दुनिया। सो इसलिए ब्यूटीफुली अरेंज्ड दैट ईच occupant gain some benefit from the well-being of the others। इसीलिए बहुत सुंदर अरेंज किया गया है एक दूसरे के काम को, जो हमें लाभ देते हैं, जो ह्यूमंस और अदर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। टू द inhabitants of the pond was the world, जो तालाब है इस संसार में, and to the inhabitants ऑफ द वर्ल्ड, और इस संसार में जो भी इनहेबिटेंट्स हैं, मतलब जो जीव रहते हैं वहाँ पर। कमेंटेड ग्रैंडफादर उन पर एक बात कहते हैं, द वर्ल्ड वॉज जस्ट आ मडी पॉन्ड। ये संसार भी एक मिट्टी की तरह ही तालाब से भरा हुआ है, मतलब तालाब, ये हमारा संसार भी तालाब की तरह मिट्टी से भरा हुआ है। दादा इस पर कमेंट करते हैं, When grandfather first showed me the pond world, जब दादाजी मुझे पहली बार दिखाते हैं तालाब संसार का, he chose a dry place in the shade of an people tree। एक बरगद के पेड़ के नीचे सूखी जगह पर वो मुझे पेड़ की छाया के नीचे बिठाते हैं। Where we sat for an hour, जहाँ हम 1 घंटे बैठे। Gazing steadily at the thin green scum on the water, हमने वो पतली परत देखी, जो हरी परत लाइक काई होती है, वो देखी उस तालाब पर जमी हुई। देखते रहे उसको थोड़ी देर के लिए। The buffaloes had not arrived for their afternoon dip, वो अपने दोपहर के समय, मतलब उस दिन दोपहर के समय नहीं आई थी तालाब पर। एंड द सरफेस ऑफ द पॉन्ड वॉज अनडिस्टर्ब्ड, इसलिए जो सरफेस है, सतह है तालाब की, वो अनडिस्टर्ब्ड है, मतलब बिल्कुल शांत है, स्थिर है। फॉर द फर्स्ट 10 minutes वी शॉ नथिंग, हमें 10 मिनट तक कुछ भी उसमें हलचल नहीं दिखी। देन अ स्मॉल ब्लैक ब्लब अपीयर्ड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, बीच में तालाब के हमें एक छोटा सा बुलबुला दिखा, अपीयर होता हुआ। ग्रेजुअली धीरे धीरे इट रोज हायर, जैसे जैसे वो बढ़ता गया। अंटिल एट लास्ट वी कुड मेक आउट अ फ्रॉग एज हेड, हमें दिखा कि एक मेंढक का सिर ऊपर उठते हुए हमने देखा। इट्स बिग आईज स्टेरिंग हार्ड एट अस, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हमें घूर रही थी। The frog did not know if we were friends or enemies, so he kept his body out of sight। frog जो था वो नहीं जानता था कि हम उसके दोस्त हैं, और मतलब जो फ्रॉग है वो नहीं जानता है कि हम उसके दोस्त हैं या दुश्मन हैं, इसलिए वो अपनी बॉडी को उसमें छुपाए हुए है। Hereon his mortal enemy might have been wandering about in search of a meal। एक सारस जब तक उसे नहीं लगा, मतलब जब उनका कौन शत्रु होते हैं, जो सारस होते हैं उनके शत्रु होते हैं, वे अपने खाना ढूंढने के लिए वहाँ पर आते हैं, उन मेंढकों को
खाते हैं। When जब द मिस्टर फ्रॉग हैड मेड श्योर दैट वी वर नॉट हीरोन्स ही पास्ड दिस इंफॉर्मेशन ऑन टू हिज फ्रेंड्स। मतलब जब उसे यकीन हो गया मेंढक को कि हम उसके दुश्मन नहीं हैं, तो वो तालाब से बाहर निकला और हमें हमारे दोस्तों सहित वापस बाहर आया। एंड नाइबर्स और अपने पड़ोसियों के साथ। एंड वेरी सून देयर वर अ नंबर ऑफ बिग हेड्स एंड आइज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। देखते ही देखते बहुत बड़ी मात्रा में बड़े बड़े सिर और बड़ी बड़ी आंखें आ गई उस सरफेस, वाटर की सरफेस पर। थ्रोट्स स्वेलिड, वो टर्टराने लगे। वी वर ट्रीटेड टू अ चोरस दैट वी वेंट वर्क वर्क वर्क। मतलब हम इस तरह से ट्रीट करने लगे जैसे वो कह रहे हैं कि वर्क वर्क वर्क, काम करो काम करो, इस तरह से। इन द शैलो वाटर नियर द ट्री, मतलब सतह पानी की शैलो वाटर नियर द ट्री, पेड़ के पास में जहाँ सरफेस है गहरी पानी की। वी कुड सी अ डार्क शिफ्टिंग शेडो, हमें एक बहुत बड़ी परछाई दिखाई दी। When I touched it with the end of a stick, जब मैंने उसे एक स्टिक से टच करा, the dark mass immediately become alive, एक बड़ा सा सामने आया। Thousands of little black tadpoles wriggled into life, pushing and hustling each other. What do tadpoles eat? I asked. मतलब जैसे मैंने डंडी मतलब लकड़ी से उसको टच करके देखा तो बहुत सारी बड़ी मात्रा में ब्लैक कलर के टैडपोल्स, मेंढक, हाँ छोटे छोटे मेंढक निकल कर आए और पुशिंग एंड हसलिंग ईच अदर, और आपस में टरटराने लगे। और मैंने पूछा कि क्या खाते हैं ये टैडपोल्स? दे ईट एन अदर मोस्ट ऑफ द टाइम, ये हर समय एक दूसरे को खा लेते हैं। सैड ग्रैंडफादर, इट मे सीम एन अनप्लीजेंट कस्टम, ये इनमें एक असामान्य सा रिवाज है, इन्होंने ये अजीब सा रिवाज है। बट इफ ऑल द यंग टैडपोल्स इन दिस पॉन्ड ग्रीव इनटू फ्रॉग्स, लेकिन अगर सारे ही छोटे टैडपोल्स बड़े में बदल जाएंगे, दे वुड टेक अप एवरी इंच ऑफ द ग्राउंड बिटवीन हेयर एंड द हाउस, वे बहुत बड़ी मात्रा में फैल जाएंगे जमीन पर और बीच में, यहाँ और वहाँ और घर के आसपास। एंड दे वी ऑल ओवर द बेडरूम्स, वो फैल जाएंगे कमरों में। एंड बाथरूम्स में। एंड द किचन, किचन में। योर ग्रैंड मदर वुड नॉट बी टू प्लीज, और तुम्हारी माता जी तो, दादी तो इनसे बहुत ही ज़्यादा मतलब अनप्लीज रहती है। देयर क्रॉकिंग वुड ड्राइव हर क्रेजी, वो ये पागल है। ग्रैंडफादर told me that when he was a young man he had once brought home a number of green tree frogs, एक बार जब ग्रैंडफादर छोटे थे तो वो अपने घर पर बहुत सारे हरे मेंढक लेकर आए थे। ही पुट दैम इन ग्लास जार, उन्होंने उन्हें एक ग्लास जार में रखा था। लेफ्ट दैम ऑन अ विंडो, उन्होंने उसे एक विंडो में रखा था, विंडो पर रख दिया था, एक जार में कर कर विंडो सिल, विदाउट टेलिंग एनी वन ऑफ देयर प्रेजर, मतलब विदाउट किसी के प्रेजेंस के वहाँ पर उन्हें रख दिया था। एट अबाउट 4 in the morning, लगभग सुबह के 4 बजे, द एंटायर हाउस होल्ड वॉज अवोकन बाय अ लाउड एंड फियरफुल नॉइज, एक बहुत बड़ी कर्कश की आवाज से पूरा घर डर से जग गया था। लगभग सुबह के 4 बजे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड गैदर्ड ऑन द वरंदा फॉर सेफ्टी, मतलब बरामदे में सभी लोग घर के इकट्ठे हो गए, दादी भी और फैमिली के अदर मेंबर्स भी। देयर फियर टर्नड टू आउटरेज व्हेन दे डिस्कवर्ड द सोर्स ऑफ ऑल द नॉइज, उन्हों को जब ये पता चला कि ये शोर किसका है तो उनका ये डर गुस्से में बदल गया। एट द फर्स्ट ग्लीमर ऑफ डाउन, सुबह की पहली किरण के समय, द फ्रॉग्स हैड विद वन अकॉर्ड बस्ट इनटू, एक मिनट, the entire house of discovered sorts of
At the first glimmer of dawn, सुबह की पहली किरण, the frogs had with one accord burst into song. और जब सुबह की पहली किरण वो लोग एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने एक साथ टर करना शुरू करा सुबह के गाने के लिए. Grandmother wanted them thrown out of the window. वो उन्हें फेंकना चाहती थी विंडो से बाहर, बट लेकिन grandfather gave the bottle a good shaking that क्विटेंड दैम फॉर सम टाइम. लेकिन ग्रैंडफादर ने एक बोतल ली और उसको उसमें अच्छे से मतलब रख दिया उनको कुछ दिनों के लिए. एवरीवन वेंट बैक टू स्लीप. सब लोग सोने चले गए वापस. बट ग्रैंडफादर वाज obliged to stay awoke in order to shake the bottle whenever the frog showed signs of the bursting into a song. मतलब उन्होंने उसको एक बोतल में भर दिया मेंढकों को, और जब वो उसको हिलाते तो वो टटर करने की आवाज़ को बंद कर देते. तो इसलिए ग्रैंडफादर जागे रहे, इसलिए कि जब वो टटर करें तो वो बोतल हिला दे, जिससे कि घर में शांति बनी रहे. द फॉलोइंग डे one of aunts took the cover of the bottle to see what was inside. लेकिन फॉलोइंग उसी दिन एक आंटी उस घर की एक सदस्य है उस बोतल के कवर को हटा देती है ये देखने के लिए कि इस बोतल के अंदर क्या है. द साइट ऑफ डॉजन ग्रीन frogs so frightened her that she ran off without replacing the cover. ये देखकर कि दर्जनों मेंढक हरे मेंढक उसमें भरे हुए हैं, इस डर से वो उसे छोड़कर ऐसे ही भाग गए बिना उसे कवर करे. The frogs jumped out, उन्होंने कूदे एंड गोट लॉस इन द गार्डन एंड वर नेवर सीन अगेन. वो मेंढक बगीचे में चले गए. बगीचे में जाने के बाद वो कभी भी घर में दिखाई नहीं दिए, ना बगीचे में ना घर पर. बट टू रिटर्न टू द पॉन्ड आई सून गेट. लेकिन हम लौटते हैं अपनी बट टू रिटर्न टू द पॉन्ड लेकिन हम लौटते हैं अब पॉन्ड की तरफ. आई सून गोट इन टू द हैबिट ऑफ विजिटिंग इट ऑन द अवन. मुझे भी आदत हो गई जल्द ही उस जगह पर जाकर बैठने की. टू एक्सप्लोर इट्स बैंक्स एंड शैलोज, उसके किनारों को एक्सप्लोर करने की और शैलोज उसकी सतहों को. टेकिंग ऑफ माई शूज, अपने जूते उतार कर. आई वुड इन टू द मडी, मैं उस कीचड़ में उतर जाता. वाटर अप टू माई नीज, पैर मेरी नीज तक ही आता. टू प्लग द वाटर लिलीज ऑफ द सरफेस, उस सरफेस से मैं उस सतह से वाटर लिली के फूल्स को तोड़ता. वन डे, एक दिन, वैन जब आई अराइव्ड एट द पॉन्ड, जब मैं उस तालाब पर गया. आई फाउंड इट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय द बफेलोज, वो पूरी तरह से भरी हुई है बफेलोज से. देयर ओनर, उनका एक ओनर है, एक बॉय अ लिटिल ओल्डर देन मी, जो मेरे से थोड़ा ही बड़ा है. ही वॉज स्विमिंग इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, और वो तालाब के बीचों बीच तैर रहा है. इंस्टीड ऑफ क्लाइंबिंग आउट ऑन द बैंक, बिना तालाब पर छलांग लगाए. ही वुड पुल हिमसेल्फ अप ऑन द बैक ऑफ वन ऑफ हिज बफेलोज, और वो एक बफेलो की पीठ पर भी बैठा है, उसको अपने उसकी पीठ पर. स्ट्रेचिंग हिज स्लिम ब्राउन बॉडी आउट ऑन द एनिमल एज ग्लिसनिंग बैक, और उसकी पतला सा शरीर उस एनिमल पर बैठे हुए धूप में ग्लिसनिंग मतलब शाइनिंग कर रहा है उस पर बैठे हुए बफेलो की. व्हेन ही सा मी स्टेरिंग एट हिम, जब उसने देखा कि मैं उसकी तरफ घूर रहा हूँ. फ्रॉम अक्रॉस द पॉन्ड, पॉन्ड के उस तरफ. ही स्माइल्ड, वो उसने स्माइल किया. शोइंग ग्लीमिंग वाइट टीथ इन हिज डार्क, उस सन ब्रोन्ज्ड फेस, मतलब सूरज चमचमाता हुआ उसके फेस पर पड़ रहा था, तो उसके वाइट दांत ऐसे शो कर रहे थे हंसते हुए. ही इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर अ स्विम, उसने मुझे इन्वाइट करा स्विम के लिए, ज्वाइन करने के लिए. आई टोल्ड हिम आई कुड नॉट स्विम, मैंने उससे कहा कि मैं नहीं तैर सकता. एंड ही ऑफर्ड टू टीच मी, उसने मुझे ऑफर करा कि वो मुझे सिखाएगा. ही डाइव्ड ऑफ द बैक ऑफ द बफेलो एंड स्वैम अक्रॉस टू मी, वो उसकी पीठ से उतरा बफेलो की और मेरे पास आ गया तैर कर. एंड आई हैविंग रिमूव्ड माई शर्ट एंड शॉर्ट्स, मैंने अपनी शर्ट और शॉर्ट्स उतार दिए. फॉलोविड हिज इंस्ट्रक्शन, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा. एंटिल आई वॉज स्ट्रगलिंग, जब तक मैं
संघर्ष करता रहा अबाउट अमंग द वाटर लिलीज, वाटर लिली से जब तक संघर्ष करता रहा मैं उस पानी में रहा। द बॉय एज नेम वॉज रामू, उस लड़के का नाम रामू था। द बॉय एज नेम वॉज रामू। ही प्रोमिस्ड टू गिव मी स्विमिंग लेसन आफ्टर एवरी आफ्टरनून, उसने मुझसे वादा करा कि वो हर दोपहर को मुझे सिखाएगा तैरना। बिफोर लॉन्ग, समय बीतता गया, आई वॉज एबल टू स्विम अक्रॉस द पॉन्ड टू जॉइन रामू एस्ट्रीड आ कंटेंटेड, मुझे मतलब मैं इस योग्य हो गया तालाब को इस पार से उस पार जा सकता हूँ तैर कर। मैंने रामू को ज्वाइन करा। कंटेंटेड बास्किंग बफेलो से भी सीखा। रामू केम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ मिल्क वेंडर्स एंड हैड रिसीव्ड लिटिल स्कूलिंग, रामू ने थोड़ी ही पढ़ाई करी थी और रामू एक मिल्क वेंडर फैमिली से बिलोंग करता है। बट ही वॉज वेल वर्स्ड इन फोकलोर एंड न्यू अ ग्रेट डील अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से उसे बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में बहुत अच्छे से जान पहचान है, वो बहुत अच्छी डील करता है बर्ड्स और एनिमल्स के बीच। आई लाइक द बफेलोज टू, मुझे भी बफेलोज बहुत पसंद है। समटाइम्स, कभी कभी, आई ट्राइड रेसिंग दैम, मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ उनके साथ रेस करने की। रेसिंग, सिटिंग ए स्ट्रीट, बैठते हैं डिफरेंट बफेलोज, तरह तरह की भैंसों पर। बट दे वर लेजी एनिमल, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा आलसी जानवर हैं। एंड वुड लीव वन कंफर्टेबल स्पॉट ओनली टू लुक फॉर अनदर, मतलब वो सिर्फ अपना कंफर्ट, आरामदायक जगह ढूंढते हैं और उसी पर एक दूसरे से। और इट दे वर इन नो मूड फॉर हेक्टिक एक्टिविटी, वुड रोल ओवर इन द वाटर डिपोजिटिंग अस इनटू द मड एंड ग्रीन स्कम ऑफ द पॉन्ड, मतलब जब उनके जी में नहीं होता कि यहाँ से वहाँ चल कर जाएं तो वो मड में ही आराम से बैठ के सो जाती, पूरी तरह से अपने आप को डुबो लेती। एमर्जिंग फ्रॉम द पॉन्ड इन शेड्स ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन, अपने आप को डुबा लेती उस ग्रीन एंड ब्राउन शेड से। इट वुड स्लीप इनटू द हाउस थ्रू द बैक door to avoid grandmother as wrath, then hurriedly bath under a tap before getting into my clothes, मैं जब घर पर जाता वापस लौटता तो मैं पीछे के दरवाजे से जाता, क्योंकि मेरी दादी ने अगर मुझे देख लिया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए मैं जल्दी से जाकर नहाता, टैप के नीचे नहाता और कपड़े पहन लेता। सिटिंग ऑन आवर फेवरेट बफेलो, और अपनी पसंदीदा भैंस पर बैठता। रामू एंड आई वॉच्ड अ पेयर ऑफ सारस क्रेन्स प्रांसिंग एंड कैपरिंग, रामू और मैं देखते एक हंसों का जोड़ा, सारस का जोड़ा, प्रांसिंग एंड कैपरिंग, जो आपस में स्प्राइटली एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए थे। कैपरिंग मीन्स, एक सेकेंड, प्रांसिंग, जो बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ते। स्प्रिंग एंड दे वर टेल, बहुत लंबे होते हुए। स्ट्रोक लाइक बर्ड्स विद नेक्ड रेड हेड्स एंड लॉन्ग रेड लेग्स, लॉन्ग रेड लेग, उनके लाल पैर होते लंबे लंबे से और गर्दन होती लंबी, चोंच होती राइड। दिस बर्ड्स आर ऑलवेज डिवोटेड कंपेनियंस, और ये बर्ड्स हमेशा एक दूसरे के साथी होते हैं। इट इज सेड दैट इफ अ सारस इज किल्ड, ये कहा जाता है कि अगर एक सारस मर जाए, इट विल हंट द सीन फॉर वीक्स, वो मतलब लगभग बहुत समय तक उस जगह पर आते रहते हैं। कॉलिंग सैडली, और बहुत ही कर्कश आवाज में, दुखी आवाज में पुकारते। एंड समटाइम इवन पिनिंग अवे एंड डाइंग फॉर ग्रीफ, मतलब सफरिंग विद डीप लॉन्गिंग, मतलब बहुत, जब भी कोई उनका एक साथी मर जाता तो वो बहुत ज़्यादा विलाप करते, दुखी होते, बहुत रोते, झींकते, बहुत चीखते, कभी कभी तो वो दुखी में अपनी जान भी गवा बैठते। They are held in great affection by village folk and will often adopt a village living on its outskirts. वे
एक दूसरे से इतना लगाव होता है उन्हें हमारे गांव से, हमारे गांव की परंपरा से, इसलिए गांव को वो अपना लेते हैं, लिविंग इट आउटस्कर्ट्स, और वो नहीं जाते। एंड दे आर गुड एज वॉच डॉग्स गिविंग लाउड ट्रम्प्ड लाइक कॉल्स इफ स्ट्रेंजर अप्रोच, मतलब वो हमारे गांव की देखभाल करते लाइक वॉच डॉग की तरह, ट्रम्प्ड लाइक कॉल्स इफ स्ट्रेंजर अप्रोच, और वो चींकते अगर कोई भी अजनबी उस गांव में आता। दिस पर्टिकुलर पेयर ऑफ सारस क्रेन्स seemed to have adopted our pond, और ये पर्टिकुलर पेयर हमेशा हमें दिखाई देती है तालाब के पास एंड बंगलों के पास। फॉर वी वर टू सी दैम ओफन इन द कमिंग मंथ्स, हम इन्हें अक्सर आने वाले इन मंथ्स में देख ही रहे थे। बोथ ग्रैंडफादर एंड रामू फील्ड दैट पीपल शुड बी मोर जेंटल विद बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड नॉट किल दैम फॉर स्पोर्ट और कॉमर्स, मतलब दादाजी कहते हैं और रामू भी कहता है, उन्हें ये फील्ड होता है कि हमें बर्ड्स और एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए, ना ही हमें उनका शिकार करना चाहिए। इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट वी रेस्पेक्ट दैम, ये भी ज़रूरी है कि हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। दादाजी कहते हैं वी मस्ट एक्नॉलेज देयर राइट्स ऑन द अर्थ, हमें समझना चाहिए उनकी इस बुद्धिमत्ता को हमारी पृथ्वी पर। एवरीवेयर, हर जगह बर्ड्स एंड एनिमल्स, हर जगह पक्षी और जानवर आर फाइंडिंग इट मोर डिफिकल्ट टू सर्वाइव बिकॉज वी आर डिस्ट्रॉइंग देयर फॉरेस्ट्स, हम लोग बहुत मुश्किल से पाते हैं कि अब कुछ ही जानवर और पशु पक्षी बचे हैं पूरी तरह से, वो इसलिए है क्योंकि हमने उनके जंगलों को नष्ट कर दिया है। दे हैव टू कीप मूविंग एज द ट्रीज डिसअपीयर, और वो धीरे धीरे डिसअपियर होते दिख रहे हैं। ट्रीज से भी रामू एंड आई स्पेंड मैनी लॉन्ग समर आफ्टरनून्स एट द पोंड, रामू और मैं बहुत सारा समय बिताते दोपहर को उस तालाब पर बैठ कर। द बफेलोज एंड द फ्रॉग्स एट द सारस क्रेन्स शेयर्ड आवर फ्रेंडशिप, ले भैंस और मेंढक और सारस क्रेन्स अपनी से हमारी दोस्ती हो गई। दे हैड एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ देयर अवन वर्ल्ड, वो हमें अपनी दुनिया का हिस्सा मानने लगे। देयर मडी बट कंफर्टेबल पोंड, उनकी ये मिट्टी की दुनिया लेकिन बहुत ही ज़्यादा आरामदायक तालाब। तो ये चैप्टर था हमारा तालाब के बारे में, पूरा तालाब से रिलेटेड था। तो इससे हमें एक चीज़ भी सीखनी चाहिए कि हमें एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, पक्षियों को नहीं सताना चाहिए, बल्कि उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमें पेड़ों को भी नहीं काटना चाहिए। सो I hope this chapter you all are understand clearly. I will meet you next class. Thank you.